हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या क्या याद रखना है, मैं ये आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एच सी एफ ए और बी का, अगर किसी दो संख्या का एच सी एफ आप निकाले हुए हैं गुना एल सी एम ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, ए गुना बी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी संख्या का एच सी एफ निकाले गुना किसी दो संख्या का एच सी एफ निकाले गुना किसी दो संख्या का एल सी एम निकाले, तो वो उन दोनों संख्या के गुना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। एच सी एफ ऑफ ए बी गुना एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब दूसरा, अब इसी फॉर्मूला से देखिए यहाँ क्या है, अगर आपको एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ को इधर रहने दिए है ना, अभी ए गुना बी उस पार पहले से था, अभी एल सी एम को उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा नीचे हो जाएगा, यानी कि एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा ए गुना बी बट्टा एल सी एम ऑफ ए बी। उसी प्रकार से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को इस पार रहने दीजिए, एचसीएफ को उस पार लेके जाइए, बराबर के उस पार लेके जाइए। और आपको पता है बराबर के उस पार अगर कोई संख्या जाता है, इस पार अगर गुना में रहता है तो उस पार जाके वो भागा में हो जाता है। क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना बी उस पार में रहेगा और ये जो एचसीएफ था वो बट्टा के नीचे हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी बट्टा एचसीएफ ऑफ ए बी। ये आप तीन मतलब एक ही फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये देखिए एच सी एफ निकालते कैसे हैं। एच सी एफ क्या बोल रहा है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, है ना। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एलसीएम क्या है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला और ये दो चीज़ को याद रखिएगा। ये आपको याद रखने की जैसे ज़रूरत है नहीं, मतलब ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको आगे आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना। अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात कीजिए बोल रहा है ना। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे हैं पहले भी, आपको उम्मीद है आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ आपको पता है ना। अब ये देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्या होगा, ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2 गुना 3 हो जाएगा, है ना। अभी 20 का जब निकालेंगे तो क्या होगा, 20 का निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालते हैं ना, आपको पता होगा। सॉरी, यहाँ पे ये 20 होगा, तो 20 बराबर क्या होगा, 2 गुना 5, यानी कि 2 बार है तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 5, है ना। ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए अभी एच सी एफ निकालेंगे, तो एच सी एफ निकालने के लिए क्या बोल रहा था, संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। मतलब ये देखना है कि ये जो आप लिखे हैं ना, 6 बराबर 2 गुना 3 और 20 बराबर 2 का पावर 2 गुना 5, तो इस दोनों में देखना है कि कौन सा संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब वो कौन सा संख्या है जो दोनों में उपस्थित है। तो इसमें 2 गुना 3, इसमें 2 और 3 उपस्थित है, इसमें 2 और 5 उपस्थित है, तो दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ हुआ, दोनों में 2 उभयनिष्ठ हुआ। ठीक है, अब ये तो उभयनिष्ठ मिल गया, लेकिन उभयनिष्ठ के बाद सबसे छोटी घात, तो इसमें सबसे छोटा घात क्या है, ये 2 है और ये 2 का पावर 2 है, तो सबसे छोटा घात क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। इसका पावर 2 मतलब ये बड़ा घात हो गया, ये छोटा घात हो गया, तो सबसे छोटा घात क्या हो गया, 2, तो सबसे छोटा घात जो 2 था वो आंसर हो गया। अब उसी प्रकार से जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या बोला था, एलसीएम संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, है ना। मतलब प्रत्येक का लेना है, इसमें जो जो उपस्थित है दोनों को मिला के जो भी संख्या उपस्थित है सबको लेना है और सबका बड़ा वाला घात को लेना है। इसमें क्या है, 2 उपस्थित है, 3 उपस्थित है, इसमें क्या है, 2 उपस्थित है और 5 उपस्थित है, तो 2, 3 और 5 ये तीनों उपस्थित है ना। मतलब दोनों मिला के जो संख्या सारे रहेंगे सबको लेना है। ये 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन 2 का सबसे बड़ा घात क्या है,
यहाँ पे 2 था, यहाँ दो सिर्फ का 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो बड़ा घात क्या हो गया 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 लिए। अभी 3 सिर्फ एक ही जगह है, 3 का पावर सिर्फ 3 ही है, तो 3 रहने देते हैं, और यहाँ पे 5 है तो 5 रहने दिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ कोई गुना 3 का पावर 2 रहता है, तो 3 का पावर 2 को लेते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसको लेंगे। सारे संख्या को लेना है, जितना भी संख्या आया हुआ है, और सबका बड़े बड़े घात को लेना है जब एलसीएम निकालना रहता है तो। ठीक है, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 को गुना करेंगे तो ये 60 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अभी एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले एचसीएफ निकालने बोल रहा है, फिर एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से आप बनाते होंगे, उसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना, यानी कि 2 5 बार आया है गुना 3, तो 2 का पावर 5 गुना 3। उसी प्रकार से जब आप 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होगा 2 गुना 101। ठीक है, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 101। तो पहले हम लोग को एचसीएफ निकालने बोला था, तो एचसीएफ क्या था, दोनों में उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड था उसका सबसे छोटा वाला घात था। तो क्या क्या इसमें उपस्थित है, इसमें 2 है और 3 है, इसमें क्या है 2 और 101 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा हुआ 2 हुआ, है ना। अब इसमें भी अलग अलग घात है, एक में 2 घात है, एक में 5 घात है ना। तो जो सबसे छोटा घात रहेगा उसको लेना है। तो 96 और 404 का एचसीएफ बराबर ये 2 जो दोनों में उभयनिष्ठ है और सबसे छोटा घात यानी कि 2 का पावर 2, तो एचसीएफ बराबर 2 का पावर 2 हो गया। तो 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4, है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये एचसीएफ इसका आंसर हो गया। अब एचसीएफ तो निकाल लिए, अब हम लोग को क्या बोला था, अब इनका एलसीएम भी निकालना है। तो हम लोग ये जो यहाँ पे जो एक फार्मूला सीखे थे ना, इस फार्मूला का इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो हम लोग 96 और 404 का एलसीएम जब हम लोग को निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी था ना, यानी कि एलसीएम ऑफ 96 और 404, तो क्या होता है ए गुना बी होता है ना, यानी कि दोनों संख्या का गुना 96 गुना 404 बट्टा एचसीएफ अब दोनों संख्या का रहता है ना। तो ये देखिए ये फॉर्मूला था वहाँ पे जो लिखे थे। तो एलसीएम तो हम लोग को निकालना है, ए 96 गुना 404 को 96 गुना 404 रहने देते हैं, एचसीएफ अब 96 और 404 का 96 और 404 का जो एचसीएफ निकाले उसको नीचे रखेंगे। ये 4 निकाले हैं, है ना, तो ये 4 आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यानी कि 96 गुना 404 बटे 4। अब इसको 4 से काटे हैं, है ना, यहाँ पे 4 एका 4 हुआ है, यहाँ पे 4 0 4 तो 4 एका 4 0 4 एका 4 यानी कि 101 हो गया। तो अब 96 गुना 101, अब 96 गुना 101 को 96 और 101 को गुना करिएगा तो 96 ये आएगा, ये इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना है। आप अभाज्य गुणनखंड करना जानते होंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में उपस्थित रहेगा, जो उभयनिष्ठ रहेगा और उसका सबसे छोटा वाला घात जो रहेगा वो एचसीएफ होगा। और एलसीएम के लिए क्या करना होगा, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर अगर ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो दोनों में जो भी संख्या आया हुआ है उसको आपको सभी को लिखना है और सबका सबसे बड़ा वाला घात को लिखना है, तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका एक पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीखे कि जैसे 2 संख्या है 96 और 404 था, इसमें अगर इसी प्रकार से 3 संख्या रहेगा तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। और साथ ही ये आपका ये क्लास 10 का प्रश्नवाली 1.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उसका ये प्रश्नवाली का उदाहरण का क्वेश्चन था, इससे आगे हम प्रश्नवाली में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे, तो मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू।